गाइस, हम आज हिंदी साहित्य में आदिकाल के बारे में पढ़ते हैं कुछ। तो वीडियो शुरू करते हैं। आदिकाल संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। आदिकाल में रचित हिंदी काव्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किन काव्यों का है? रासो काव्यों का है। रासो काव्यों की भाषा क्या है? डिंगल व पिंगल। रासो काव्यों में मुख्यतः किस प्रकार के काव्य हैं? तो वीरतापूर्ण एवं सिंगारिक काव्य। गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजेश्वरी शब्द से मानी है। शुक्ल जी ने रासो शब्द का संबंध रसायन शब्द से जोड़ा है। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजस्थानी के रसिक शब्द से माना है। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के रासक शब्द से माना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी आचार्य द्विवेदी के मत का समर्थन किया है और अब यही मत प्राय सर्वमान्य है। आदिकाल के कुछ नामकरण के बारे में जानते हैं। आचार्य शुक्ल वीर गाथा काल, ग्रेसन चारण काल, रामकुमार वर्मा चारण काल संधि काल, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल, राहुल साकेत्यानंद सिद्ध समांत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजोपन काल, श्याम सुंदर दास नवीन विकास काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल। अब कुछ रासो और उनके लेखकों के बारे में जानते हैं। पृथ्वीराज रासो 1343 ईस्वी चंद्रवरदाई, बीसल देव रासो 1212 ईस्वी नरपतिलाल नाल, जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार, कुमार रासो 1729 ईस्वी दलपत विजय, परमाल रासो जगनिक, जयमंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, हम्बीर रासो 1375 ईस्वी सारंगधर, विजयपाल रासो 16वीं शताब्दी नल सिंह। रास्य काव्य में श्रामकाचार्य 933 ईस्वी देवसेन, पंच पांडव चरितराज शालिभद्र सूरी, भरतेश्व बाहुबली रास 1884 शालिभद्र सूरी, नेमी नाथ रास 1213 सुमित गुड़ी, कच्छुली रास प्रज्ञा तिलक, जिनी पदम सूरी सार मूर्ति, गौतम स्वामी रास उदयवंत, रेवंत गिरी रास 1231, विजय जैन सूरी, स्थूली भद्रास 1209 ईस्वी, जिनी धर्म सूरी, जीवदया रास आशु, चंदन वाला रास 1200 ईस्वी आशुगु। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य में परमात्म प्रकाश जो इंदु 6वीं शती से धर्म दर्शन के बारे में है। योगसार जो इंदु 6वीं शताब्दी धर्म दर्शन के बारे में। परमचर्य स्वयंभू 18वीं शती रामकथा पर आधारित है। रिट्ठमेड़ी चर्य स्वयंभू 8वीं शती कृष्ण काव्य पर आधारित है। नाग कुमार चर्य स्वयंभू 8वीं सदी। महापुराण पुष्पदंत 10वीं शती रामकृष्ण चरित एवं तीर्थकरों का वर्णन किया गया है। भविष्यत कहाँ धनपाल 10वीं शती वाणिक पुत्र भविष्य दत्त की कथा है। पाहुड़ दोहा राम सिंह 11वीं शती दार्शनिकता पर आधारित है। ढोला मारूला दुहा कुशल लाभ 11वीं शती विरह काव्य है। संदेह रसक अब्दुल रहमान 12वीं शताब्दी विरह काव्य। प्राकृत पैगंबर लक्ष्मीधर विद्याधर जजबल बब्बर एवं सारंग की रचनाओं का संकलन है। छंद शास्त्र। विद्यापति की कुछ रचनाएं हैं। विद्यापति बदावली विद्यापति, खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। विद्यापति के बारे में पढ़ते हैं। विद्यापति बिहार प्रदेश के दरभंगा जिले के बिस्वी गांव में रहने वाले थे। विद्यापति के पिता गणपत ठाकुर थे जो संस्कृत के विद्वान एवं राजश्री कवि थे। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पुरुष परीक्षा, लिख नावली, भूरूप परिक्रमा, विवाह सागर, गोरक्ष विजय, सर्वस्वार, गंगा वाक्यावली, पदावली, रुक्मणी हरण और परिराण जातहरण हैं। विद्यापति मिथिला के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। किस कवि को मैथिल कोकिल नव कवि शेखर, अभिनव जैनेत के नामों से जाना जाता है? तो विद्यापति हैं। कीर्तिलता व कीर्तिपताका की भाषा अवभट्ट भाषा में है। पदावली की भाषा मैथिली है। यह विद्यापति की विख्यात रचना है।
विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायक और नायिका राधा कृष्ण। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं उन्हें चढ़ाकर। जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह कथन है आचार्य शुक्ल का। कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह व कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह का वर्णन है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका प्रबंध काव्य हैं। विद्यापति को वैष्णव भक्त मानने वाले विद्वान हैं श्याम सुंदर दास। विद्यापति को शुद्ध सिंगारी मानने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामबिछभोपुरी आदि। विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी किसने माना है? ग्रेसन ने। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जनश्रुति के अनुसार किस कवि के पदों को गाते गाते चैतन्य प्रभु भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे? विद्यापति के। लीला जी ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को क्या नाम दिया है? नागिन की लहर। विद्यापति की पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति मानने वाले विद्वान हैं ग्रिसन जी। विद्यापति के किस ग्रंथ में जौनपुर नगर का वर्णन किया गया है? कीर्तिलता में। विद्यापति के कुछ पदों के अंश देखते हैं। जाति अजाति विवाह अदम उत्तम का पारक कीर्तिलता से। जय सुरसा होई मम भाषा जो जो बुझे सो करही प्रशंसा कीर्तिलता से। सुधा मुख के बिहि निर्मल बाला अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। पुरुष कहानी हव कहो जसुपथावो पुत्री कीर्तिलता से। खने खने नयन कोन अनुसरई खने खने बसत धूल तनु भरही। कामिनी करे सनाने हेतहि हृदय न हनय पंचाने चिकुल गए जलधारा जानि मुख शशि डर रोए अंधारा। बालचंद बिज्जा बहु भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। विद्यापति किस संप्रदाय के थे? शैव संप्रदाय के थे। कीर्तिलता को विद्यापति ने कहा है कहाड़ी कहा। विद्यापति की लोक प्रसिद्धि का प्रमुख ग्रंथ है पदावली। विद्यापति मूलतः किस प्रकार के कवि हैं? श्रृंगारी कवि। विद्यापति को शुक्ल जी ने आदिकाल का श्रृंगारी कवि माना है। विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद के रूप में लिखा है? भृंग भृंगी संवाद के रूप में। पृथ्वीराज राजों के सर्गों को क्या कहा जाता है और कितने सर्गों में बांटा गया है? तो सर्गों को समय कहा जाता है और ये 69 समय में बांटा गया है। कैमास वध किस ग्रंथ की विशेषता है? पृथ्वीराज रासों की। पृथ्वीराज रासों किस प्रकार की रचना है? प्रबंध का। पृथ्वीराज रासों में किन रासों की प्रमुखता? वीर और श्रृंगार रस की। पृथ्वीराज रासों को सर्वप्रथम अप्रामाणिक किसने घोषित किया था? डॉक्टर ब्लूलर ने। पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः कितने छंद हैं? 68 छंद हैं लगभग। पृथ्वीराज रासों की भाषा क्या है? ब्रज में स्थित राजस्थानी या पिंगल भाषा। समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी उभरती है जो जितनी पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। पृथ्वीराज रासों को पूर्ण किसने किया था? चंद्रवरदाई के पुत्र जल्लर ने। पृथ्वीराज रासों को प्रमाणित मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास। पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी। पृथ्वीराज राजों को प्रमाणित मानने वाले विद्वान हैं आचार्य शुक्ल, बूलर, देवी प्रसाद शुक्ल। जनसूत्र के अनुसार किस कवि और उसके आश्रयदाता राजा का जन्म और मृत्यु एक ही दिन हुआ था? तो ये है चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज का। पुस्तक जल्लड़ हत दिए जली गज्जन निप काज पक्ति किसकी मानी जाती है? चंद्रवरदाई की। चंद्रवरदाई का प्रिय छंद कौन सा था? छप्पय छंद। आचार्य शुक्ल ने चंद्रवरदाई का जन्म स्थान कहाँ मानते हैं? लाहौर में। पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? पृथ्वीराज रासों का। कौन सा रासो ग्रंथ वीर गाथात्मक नहीं है? बीसलदेव रासो, ये श्रृंगार प्रधान है। पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पृथ्वीराज रासों के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़ा संस्करण नागरी पचाड़ी सभा काशी द्वारा प्रकाशित संस्करण है। इसमें 69 समय हैं। नाथ साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ जी। नाथों ने किससे दूर रहने की सलाह दी थी? नारी से। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ
के प्रति अनादर भाव है। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नाथों का समय क्या है? 12वीं सदी से 24वीं सदी के मध्य। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9। नाथों के आदि नाथ कौन है? भगवान शिव। गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार कहाँ किया था? पंजाब और राजूताने में। गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के आसपास किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्धों से अपनी परंपरा को अलग किस नाथ ने किया है? जालंधर नाथ ने। कनफटे योगी, योगी मार्ग, अवधूत मत, योग संप्रदाय एवं अवधूत संप्रदाय किसने कहा है? नाथपंथ ने। गोरखनाथ का समय माना जाता है 13वीं सदी। गोरखनाथ का समय विभिन्न विद्वानों ने अलग माना। राहुल सक्यत्यानंद ने 845 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी, दत्त बड़ध्वाल ने 11वीं सदी, आचार्य शुक्ल 13वीं सदी, रामकुमार वर्मा 13वीं सदी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़वाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया है? गोरखबानी। गोरक्षा सिद्धांत संग्रह में नाथ संप्रदाय के प्रवर्तकों के नाम निम्नलिखित हैं: हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, नागार्जुन, जड़ भरत, मलयार्जुन, चरपट, भीमनाथ, गोरखनाथ और जालंधर। गोरखनाथ ने किसके योग का सहयोग लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है? पतंजलि का। डॉक्टर पीताम्बर दत्त ने गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 14 मानी है, जो है मच्छिंद्र, गोरखबोध, रोमावली, पंचमात्रा, ज्ञान चैतीसा, ज्ञान तिलक, सप्तवार, प्रंदातिथि, शिष्यादर्शन, नरविबोध, अभय मात्रा जोग, आसमबोध, सबदी, पद, प्राण, संकली। नाथपंथी नारी भोग के विरोधी थे और सिद्ध नारी भोग के समर्थक। नाथपंथी ईश्वरवादी थे और सिद्धपंथी निश्वरवादी थे। आचार्य शुक्ल ने नाथों की भाषा को क्या कहा है? सदुक्कड़ी भाषा। गोरखवाणी की भाषा है खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी। नाथ साहित्य की विशेषता क्या है? हठ योग, गुरु महिमा, पिंड ब्रह्मांडवाद, गृहस्थ आश्रम का विरोध। नाथपंथियों की ईश्वरदास की विशेषता क्या है? निर्गुण की साधना। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, धूत कहो अधूत कहो किसकी पत्तियां हैं? तुलसीदास की। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध किसकी पत्तियां हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्गी है। पत्तियां किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नाथ संप्रदाय ग्रंथ के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नाथों में प्रथम गिने जाते हैं नागार्जुन। गुरु कीजे महिमा निरुगा न रहिला, गुरु बिना ज्ञान न पायला रे भैया। किसकी पत्ती है? गोरखनाथ की। अवधू रहिया हाटे बाटी, रूप विरस की छाया, तजबा काम क्रोध लोभ मुँह संसार की माया। यह गोरखनाथ की पत्ती है। बाध्या मेला हो जगत चेला, गोरखनाथ। 9 लख पतारी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। यह भी गोरखनाथ की पत्ती है। अवधि मन चंगा तो कठौती में गंदा, गोरखनाथ। जोई जय पिंडे सोई ब्रह्मांड पत्ती, गोरखनाथ। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद।